नमस्कार दर्शकों का स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग। अगर हिंदी में बोले तो जीवन को जीने की कला। बहुत ही ज़रूरी है आज के इस समय में हमें जानना कि हमें जीवन को किस प्रकार से जीना है। और आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है एक बहुत ही जानकार और अनुभवी व्यक्ति जो है राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आशा दीदी जी। वे ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली की डायरेक्टर है, साथ ही चेयरपर्सन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की। आज बहुत ही खुश हैं हम। मैं सबसे पहले दीदी को ओम शांति बोलना चाहूंगी। ओम शांति। दीदी, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जीवन को जीने के कला के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रह्म कुमारी के विचारधाराओं में जीवन को जीने की कला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपके नजरिया में वो क्या है? देखिए, मनुष्य जीवन दुर्लभ है और ये जीवन हीरे तुल्य है। ये जीवन बहुत प्यारा है। एक तो जो हम लोग कभी कभी कहते हैं लाइफ इज अ वॉर जोन, लाइफ एक चैलेंज है, लाइफ एक युद्ध है, ये कॉन्सेप्ट्स हम अपने मन से निकाल दें। ये लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, एंजॉय करने की चीज़ है। और इसको एंजॉय करने के लिए आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? एंजॉयमेंट में आपको खुशी चाहिए, एंजॉयमेंट में आपको मनोरंजन चाहिए, एंजॉयमेंट में आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो जब हम लोग एंजॉयमेंट की बात करते हैं तो लाइफ में जो चीज़ सामने आती है उसको अगर हम एक एंजॉयमेंट लें, फॉर इंस्टेंस भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं। सब लोग मेरे तरीके के तो नहीं हो सकते। हम ये सोच करके कि ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, सोच सोच के हम परेशान होते हैं, टेंशन ले लेते हैं। ये जिंदगी थोड़ी है। जैसे एक क्रिकेटर होता है, उसको कैसी भी बॉल फेंकी जाए, उसकी एक्सपर्टीज इसमें है कि वो बॉल को पीटता कैसे है। चाहे वो गुगली आ रही है, चाहे वो लेग ब्रेक आ रही है, वो सोचता मैं 6 मारूं। इसी रीति से लाइफ में जो भी आती हैं बातें, वो हमको खुशी देने के लिए आती हैं। अगर हम इसके प्रति ऐसा एटीट्यूड रख लें तो आने वाली प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को हम बुरा नहीं मानेंगे। और जैसे एक वैरायटी होती है वृक्ष की, फ्लावर्स भी हैं तो फ्रूट्स भी हैं तो लीव्स भी हैं, उसका विस्तार भी है। ऐसे अगर लाइफ को हम यूँ देखते हैं तो ये लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो लिविंग स्टाइल की जो आपने बात कही है, वो एक चीज मैं कहूँगी, लाइफ इज मेंट टू गिव, नॉट टू टेक। नाउ यू सी एवरीथिंग। आप जिस कुर्सी पर बैठी हैं अपने लिए नहीं है, देने के लिए। मैं जिस पे बैठी हूँ वो अपने लिए नहीं बनी, मुझे सुख दे रही है। लाइट है, वो मुझे सुख दे रही है, अपने लिए नहीं है। सूर्य है, अपने लिए नहीं है, हम लोग को रोशनी देता है। पानी है, वो अपने लिए नहीं है, नदी हमें जल देती है। वृक्ष है, फल है, अपने लिए नहीं है, हमें देते हैं। एवरीथिंग दैट यू लुक अराउंड इज मेंट टू गिव। यदि हम अपने मन में, अपने जीवन में इस कॉन्सेप्ट को धारण कर लें, आई हैव टू गिव, तो आपको ये लाइफ बड़ी अच्छी लगेगी, एंजॉयबल लगेगी। बट अलास, व्हाट वी हैव डन, हमने देने के बजाय लेने का प्रोसेस शुरू किया। एक्सपेक्टेशन ज्यादा, एक्सपेक्टेशंस हैं लेने की, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो वो सोच सोच के हमने अपने जो लाइफ स्टाइल है वो हमने बदल दिया है। जब देना मेरी नेचर है एंड एवरीथिंग गिव्स, मैं अगर उसके नेचर के अगेंस्ट जाऊंगी तो मुझे दुख ही मिलेगा ना, अशांति मिलेगी। इफ आई गो बाय नेचर तो मेरे को वो सब चीजें मिलेंगी जो मैं चाहती हूँ।
तो हमें जीवन में जो प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, एक दूसरे से सहयोग की भावना, हार्मनी की भावना चाहिए, वो कैसे आएगी? जी। क्योंकि हर समय तो मैं देख रही हूँ दूसरे की तरफ, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, हमेशा कम ही मिलता है, Yes. एक्सपेक्टेशन So you are ज्यादा। never satisfied, you are जी। never contented, and moreover, you deplete your energy in negativity. यस। और जब आप नेगेटिविटी अपने लिए कलेक्ट कर लेते हैं तो रिसर्च कहती है आपकी क्रिएटिविटी मर जाती खत्म, है। आपकी इनोवेशन की पावर खत्म, आपकी जो अंदर की कला है खत्म, नेगेटिव। जी। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रहती है, उनके जीवन में सब चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। एक चीज़ जो परमात्मा ने हमें दी हुई है वो है हमारी मानसिक शक्ति। जी। तो आप विल पावर कह सकते हैं, इंट्यूशन कह सकते हैं। नेगेटिविटी सारा उसको स्पॉइल करके रख जी देती है। बिल्कुल। अगर मैं विल पावर वाली चाहती हूँ, एंड थिंक बिग, I would say in life, you think big. Only when you dream big, यस। when you think big, when you dream big, you'll be able to achieve it also. यस एब्सोल्युटली। So, अपना नज़रिया बदलने की बात है। नज़रें नहीं, परंतु अपना नज़रिया बदल लीजिए। सारी चीजें अच्छी Yes. लगने लगेगी। जब आप नज़रिया बदलेंगे तो बहुत चीज़ें बदली हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। बातें सुन के मुझे तो पूछने का मन ही नहीं होता दीदी को, क्योंकि इतनी सरल भाषा में आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें अभी बताई। उसी के साथ मैं और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि आपने बोला हर समय है हमारा प्रौद्योगिकरण का, वैज्ञानिक समय है, साइंटिफिक टाइम, मॉडर्नाइजेशन का टाइम, लोग हर समय व्यस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है और हमें भी कभी पता नहीं होता है कि हम किस वजह से बिजी हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे जो प्यार करने वाले लोग हैं, उनके प्रति हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, वो किसी हद पे कम हो रही है। तो दीदी कैसे बैलेंस करें, कैसे संतुलन बनाएं? आपकी चॉइस है। जी। You want to deal with technology or you want to deal with human beings? You want to deal with dead people, dead things, or you want to deal with lively things? जी। स्वाभाविक है। जी। मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, वो कॉन्शियस तो नहीं है ना। जी। इट डज नॉट आंसर योर इमोशंस, जी एब्सोल्युटली। इट डज नॉट गिव यू आंसर्स। आप मोबाइल पर लगे हुए हैं, लेकिन आप सोचिए व्हाट्सएप देख रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं। जो एक ह्यूमन बीइंग से आपको सुख मिलता है, ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट करके आपको जो खुशी मिलती है, वो टेक्नोलॉजी से तो नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। इस चीज़ से तो नहीं होगी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जी। जब आप टेक्नोलॉजी से थक जाते हो, अपने कंप्यूटर से थक जाते हो, मोबाइल से थक जाते हो, व्हाट्सएप से थक जाते हो, तो क्या करते हो? जो मैं करती थी जी। और मैं बताती भी हूँ, टॉक टू यंग पीपल, यस। यंग चिल्ड्रन। यस। आपको कितना खुश कर देते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कि किस रीति आपके जो लिविंग बीइंग्स हैं जी। वो कितना परिवर्तन, कितना चेंज, कितनी पावर आपको देते हैं। तो हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आई वुड नॉट से कि टेक्नोलॉजी को हम ख़त्म कर दें, हम ये नहीं चाहते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन लिमिट तक। टाइम मैनेजमेंट। हाँ, लिमिट तक। मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछती हूँ क्लास में, 5 + 7 + 2 कितना हुआ? जी। दे ओपन देयर मोबाइल कंप्यूटर। यस। इतनी देर में तो हम बता भी देते हैं, 1 बहुत सेकंड नहीं डिपेंडेंट लगता हो है। गए हैं हम लोग। तो हम अपनी जो योग्यताएं उनको भी डेड करते जा रहे हैं, जी। शिथिल करते जा रहे हैं। जी तो जब बिल्कुल। हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, जी। लेट मी टेल यू, हम लोग एक प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, जी। डिजिटल वेलनेस, जी। जिसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह ये सब कुछ आएगा। बहुत ज़रूरी है। और
हमने अपने आप को कितना भर लिया है दुनिया भर की सही है। इंफॉर्मेशन जो कि अननेसेसरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अननेसेसरी जी। इंफॉर्मेशन। दुनिया के किस कोने में क्या हो रहा है, हाउ डज इट डायरेक्टली अफेक्ट मी? स्टार्ट कहीं पे करते हैं, एंड जाके कहीं होता है कहीं। मोबाइल में। सो व्हाई? यस, व्हाई? एब्सोल्युटली। मुझे अपना वर्ल्ड है, मेरे को अपने रिलेटिव्स हैं, जी, मेरे को अपना संसार है जिसको मुझे केटर करना है। व्हाई शुड आई? व्हाई? तो इसलिए प्रायोरिटाइज करें, जी, और प्रायोरिटाइज करें, टेक्नोलॉजी को भी महत्व दें। उसे सेकेंडरी रखें, यस, रिलेशंस को प्राइमरी रखें। महत्व दें, परंतु जिंदगी उसको ना दें। बिल्कुल। हम जो जिंदगी उनको दे देते हैं। जी। और व्हाट अ पिटी, घर में लौटते हैं लोग, फैमिली घर में लौटती है, पहले हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठ के चर्चा करते थे। जी, ये बातचीत हुआ करते दिन थे। भर में। आजकल वो समय ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। आजकल हर कोई अपने अपने कमरे में अपने अपने टेलीविजन सेट लगा के बैठे हैं या जी। इंटरनेट खोल के जी। बैठे हैं। सो हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितनी अफेक्ट हो रही है, बहुत। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, यस, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉपरली। यस, जब हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो मेरी फीलिंग्स व्यक्ति के प्रति क्यों होंगी? बिल्कुल। तो डाइवोर्स क्यों नहीं होंगे? जी, बिल्कुल। जरूर बढ़ते जाएंगे। फैमिली फ्यूड्स क्यों नहीं होंगे? वो भावनाएं कभी बनी ही नहीं एक दूसरे के प्रति। बिल्कुल। मैंने महत्व किसको दिया? एक गैजेट को महत्व दिया, एक लाइफ को नहीं दिया। जी, बिल्कुल। अगर लाइफ को मैं महत्व दूंगी तो लाइफ भी मुझे महत्व देगी। तो हमें इस ओर सोचना ही चाहिए, बहुत बहुत सोचना ही चाहिए कि हम थोड़ी बैलेंसिंग करें। मैं तो आजकल इस व्यू की हूँ, बैलेंस भी नहीं, लेकिन हमें ज़्यादा अटेंशन अब अपनी लाइफ पर देना है। बिल्कुल, वही जीवन को जीने की कला है। अब जितना हम बैलेंस करेंगे, जितना हम अपनी चीज़ों को परखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। लाइफ को आप देंगे तो जितना लाइफ के ऊपर आप काम करेंगे ना, जी, वो किया हुआ काम आपकी जो वर्कमैनशिप है, जो आपकी वर्क प्लेस है, उसमें सहयोग देगा। बिल्कुल। आप अच्छे हैं, मानसिक रूप से आप हेल्दी हैं, यू आर हैप्पी इनसाइड, नाइस आइडियाज इमर्ज इन योर माइंड, और नाइस आइडियाज इमर्ज होते हैं, आप उसको अपने प्रोजेक्ट में लगाते हैं, आप अपने काम में लगाते हैं, समथिंग गुड कम्स अप। यस, Economically also you benefit. यस, So it is better that now we give attention on the self. Bilkul. Self, which is very important. And when I say self, it means my thinking, it means my decision making, Yes. it also means my actions. यस। एक्शन स्पीक रादर देन लाउडर देन वर्ड्स। अभी बोलने से भी नहीं होगा, वो करना भी पड़ेगा। सिमिलरली दीदी, मैं और एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि अभी इस समय में प्रतिस्पर्धा बहुत है, कंपटीशन, व्हाट वी से, कि मुझे इससे बेहतर बनना है, मुझे इससे ज़्यादा करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, बच्चों को 90 वो परसेंटेज मिलना है। तो ये जो एक दौर है, रेस है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं। जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि लाइफ को हमें सेलिब्रेट करना होता है, हमें उसे खुशी से जीना होता है, पर ये जो बोझ है प्रतिस्पर्धा का, ये कैसे हमको हार्म कर रहा है और कैसे इस चीज से पीछा छुड़ाए हम? Let me tell you, I am not against competition. I love competition. बट द लेवल हमें मैनेज करना है। उससे हमारे स्टैंडर्ड्स यस, अच्छे होते हैं, यस, आपकी थिंकिंग अच्छी होती है, यस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो स्टैमिना है, वो सब आपका बढ़ता है। जी, बट when competition comes to a stage when it becomes a cutthroat competition, यस, वो डेंजरस। डेंजरस। तो हम कंपटीशन एंजॉय करें, जी, बिल्कुल। कंपटीशन को रखें। एक बात, जब मैं देखती हूँ कि वो व्यक्ति भी ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा है, लेट मी टेल यू, आई विथड्रॉ, यस, मैं विथड्रॉ कर लेती हूँ। जी। आई हैव, वही करना है जरूरी क्या? आई हैव कैपेसिटी, आई कैन डू समथिंग एल्स, यस, समथिंग न्यू, यस, समथिंग न्यू। और जो व्यक्ति ऐसे विथड्रॉ करके छोड़ देता है, उसको न्यूनेस मिलती जाती है। जी, मैं जहाँ पर रहती हूँ, जी,
वहाँ मेरे पास 150 यंग पीपल। हम लोग जो काम करते हैं तो दूसरे लोग कॉपी कर लेते हैं जी कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी बहनें यंग हैं जी तो उनको लगता है दीदी क्या हमारा कॉपी हो गया। मैंने कहा फॉरगेट, इट इज गुड, यू हैव गिवन समथिंग टू द वर्ल्ड, टू कॉपी, नाउ लुक फॉर समथिंग न्यू, यस डू समथिंग न्यू। उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है डेफिनेटली, और आपको खुशी भी होती है बिकॉज नाउ यू आर अगेन आउटस्टैंडिंग, यस आपने फिर से कर दिया, कुछ अलग किया। तो इसमें आप देखिए किया हमने भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से जी और न्यूनेस में गए, जी। उसको छोड़ दिया। जी हमने अपने रिलेशंस को खराब नहीं किया, जी हमने उसके प्रति गुड विशेस रखे, जी आप करो, जी आप प्यार भी रखा, सब कुछ। जो चीजें हम छोड़ देते हैं वो हम अपने अंदर की कंपैशन को खत्म कर देते हैं, जी अपने अंदर की काइंडनेस को खत्म कर देते हैं, अपने अंदर की ह्यूमनिज्म को खत्म कर देते हैं, जी अपने अंदर की फ्रेंडली फीलिंग्स को, हैप्पीनेस को खत्म कर देते जी। हैं, अपनी इन सब प्रकार की चीजों को जो हम खत्म कर, रिलेशन को खत्म कर देते हैं, जी हमारी रिलेशनशिप सारी बिगड़ जाती है। जी तो इनकी मार्जिन ही नहीं पड़ेगी। जी इफ यू आर एक्सेलिंग, जी you know how to excel. यस You have several ways to excel. यस, यू विल फाइंड आउट अ वे। Yeah. एब्सोल्युटली। यहीं पे और एक चीज़, वो मेरी भी एक मुझे भी लगता है कि मैं भी बहुत समय में जब मुझे क्रोध नहीं भी करना चाहिए, कभी कभी हो जाता है जब हम इतना बिजी रहते हैं, जब बहुत सारे काम एक साथ करते हैं, क्रोध को नियंत्रण कैसे करें, उस समय क्या करें कि मन में अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो खुद को काम कर सकें। Let me tell you, क्रोध है, anger है, it is a weakness. यस It is not a power. यस एब्सोल्युटली। और कहा जाता है क्रोध से घर के घड़े भी सूख जाते हैं, जी पानी के घड़े सूख जाते हैं, जी अग्नि है। जब क्रोध में मैं अपनी को जलाऊंगी, अपना टेम्परेचर 108 पे लेके जाऊंगी, तब दूसरों को 106 पास ऑन करूंगी। जी तो ज्यादा नुकसान किसको हुआ? मेरे को हुआ। बिल्कुल अगर ये सेंस मेरे अंदर आ जाता है, इससे मुझे ज्यादा नुकसान है। ब्रेन सेल्स जल जाएं, वापस रिकूपरेट नहीं हो सकते हैं। और अगर मेरी इतनी एनर्जी डिप्लीट होती है जो 6 दिन तक नहीं बनाई जा सकती, इतना नुकसान करता है क्रोध, तो मैं क्यों करूं, उसका सहारा क्यों लूं? इसके विपरीत मैं अपनी एनालिसिस की कैपेसिटी को, जी अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को, जी जो बहुत ज्यादा काम आ गया सामने, जी तो क्रोध करने की चीज नहीं है। आपकी सफलता इसमें है कि आप उसको कैसे सहज रीति से जी प्रायोरिटाइज करके, अच्छे डिसीजन लेकर के आप उसको कैसे संभव कर पाते हैं। बिल्कुल गुस्से से आपकी जो चीज है, करी कराई चीज, वो नष्ट हो जाएगी। जी। तो उस समय में हमें सतर्क खुद होना है, खुद को रिमाइंड करना है कि इससे नुकसान अपना ही होना है। इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग, तो जी। मुझे माइंड में कूल रहना पड़ेगा। जी कूलनेस या जी जरूर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल स्वीटनेस या यस एंड कंपैशन हियर इन द हार्ट, यस ये रखना पड़ेगा। बिल्कुल अगर इसको हम कहते हैं 3 फैक्ट्री के मालिक बनो, बिल्कुल तो कूलनेस भी हो और आपकी कंपैशन भी हो और स्वीटनेस भी हो। तो ये क्रोध का जो एंटीडोट है, जी लव है, टॉलरेंस है, जी उसको मैं बढ़ाऊं, उसके प्रैक्टिस अधिक करूं, जी अपना हर कार्य को लव और टॉलरेंस से करने की कोशिश करूं, जी तो क्रोध धीरे धीरे सबड्यू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें कोई रिमाइंड करता रहे या कोई ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हो जो बता पाए, अगर जिसके अंदर क्रोध ज्यादा है, उनको खुद ये एहसास होता है, बट जो समय आता है उस समय वो रिएक्ट वैसे ही कर देते हैं। तो कोई साथ में हो तो नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनको प्रैक्टिस होती रहे, प्रैक्टिस करते रहे, बार बार इस चीज को रिमाइंड करते रहे, तो कंट्रोल आ जाएगा। समय के साथ वो कंट्रोल कर सकते हैं। दीदी और एक बात, जीवन में उतार और चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स वेरी कॉमन, वो हर किसी के जीवन में आता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर सिर्फ
उतार ही है, वो सिर्फ असफलता देख रहे हैं, जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्हें कैसे एक सकारात्मक दृष्टि कैसे रखना चाहिए? हाउ दे विल कीप एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जी, और व्यक्ति कुछ भी करने जाता है ना, उसमें फेलियर होता है। बिल्कुल, ऐसा होता है। वो थोड़ा धीरज रखे बिल्कुल, और करेज को खत्म नहीं करे। बिल्कुल, धीरे धीरे अगेन he'll come up. I just cite you one example. जी, एक व्यक्ति था, हम्म, he had lost his shop, house, everything. बिल्कुल, तो जल गया, खत्म हो गया। जी, तो जब वो आया तो उसके फ्रेंड्स उसको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए गए और उसको बोला भी तेरे साथ ऐसा ऐसा ये हुआ है। जी, वो कुछ बोला नहीं, जी, वो सीधे उस जगह पे गया जहां ये सब कुछ हुआ था। उसने कुछ नहीं किया, सारे रबल को इकट्ठा किया। जी, रबल को इकट्ठा करने के बाद एक प्लेकार्ड बनाया, माई हाउस इज गॉन, ये, माई बिजनेस इज गॉन, यस, बट करेज स्टिल लिव्स। तो वो जो उसने लिखा प्लेकार्ड, उसके इस करेज को देख करके बहुत सारे लोगों ने उसको सहयोग दिया। तो अपनी हिम्मत को हमको खोना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं गवाओ और कुछ ना कुछ करो जरूर। जी, हाथ बांध के नहीं बैठ जाओ कि मैं कुछ भी करूंगा तो फेलियर होगा। नहीं, भगवान अगर चींटी को भी खाना देता है जी, तो आपको भी देगा जरूर। आप थोड़ा सा सब्र रखिए बिल्कुल, और कुछ ना कुछ करिए जरूर। जी, करते रहने से वही चीज फलीभूत धीरे धीरे हो जाएगी। बिल्कुल। इसी के साथ ही और एक चीज जो सब कुछ के मतलब साथ जुड़ा हुआ है, जो हर चीज के साथ कनेक्टेड है, वो है सुख। हम हर कोई इंसान जीवन में अगर काम कर रहा है, कुछ भी सफलता पा रहा है, उसके बिहाइंड एक ही मोटिव रहता है, हैप्पीनेस, सुख चाहिए हमें। तो सुख क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, सुख हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सुख देखिए दो प्रकार से, जी, एक मानसिक है जी, और एक वस्तुओं से। जी, वस्तुओं के सुख को हम जानते हैं, जी, लेकिन जो मानसिक सुख है वो मुझे कब मिलता है? जब मैं कुछ कार्य समाज के लिए या दूसरों के लिए करती हूँ। जी, तो जो फॉर्मूला मैंने शुरू में कहा था आर्ट ऑफ लिविंग में कि द फॉर्मूला शुड बी गिविंग नेचर, जी, तो मुझे भी लोगों को देने का स्वभाव बनाना है। नाउ जस्ट सी, वी आर सिटिंग हियर, इफ आई ऑफर यू टी, मिल्क एटसेट्रा, you would say, no sister, I'm comfortable. जी, Now reverse the process. I come to your house and now you offer me. You are feeling happy in giving yes, and I feel heavy. yeah, So there is happiness in giving. yes, दूसरा, सुख के लिए सुख दो, बिल्कुल, सुख दो, सुख लो, जिसका अर्थ है गिव ब्लेसिंग्स एंड रिसीव ब्लेसिंग। दूसरों को जितना आप दुआएं देंगे वो दुआएं आपके पास लौट के आएंगी। बिल्कुल, बहुत सही। और तीसरा, सुख के लिए उसके पीछे नहीं भागो, जी, परंतु अपने से जो अच्छा कार्य हो सके जी, उसमें मी फर्स्ट, जी, मी फर्स्ट। जी, हम दूसरों की प्रतीक्षा ना करें, लेकिन खुद पहला कदम ले लें। पहला कदम लेने से भी आपको मानसिक सुख मिलता है कि एक चीज मैंने की। जी, कोई छोटा नहीं बनता, अगर खुद पहल करे तो हम बड़े बनते हैं। Yes. कोई भी चीज़ अगर हमें लगता है हमें करना चाहिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कोई रेसिप्रोकेट पहले करे तब हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आशा दीदी, हमने बहुत कुछ आपसे जानी। बातें और भी करनी थी क्योंकि ये विषय ही बहुत बड़ा है और इसमें जितनी देर आपसे बात की मन को बहुत शांति मिली और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने जानी जिससे हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरीके से लिविंग में यूज कर सकते हैं और इसे और भी मधुर बना सकते हैं। हम 1 मिनट मेडिटेशन करें? जी बिल्कुल, जरूर। तो सब जो भी दर्शक भी हैं
वो सब 1 मिनट के लिए अपने माइंड को सब तरफ से विड्रॉ कर लीजिए और अपने आप को पॉजिटिव थॉट दीजिएगा। जैसे मैं कहती जाऊं उस अनुसार अपनी मन की स्थिति बनाइएगा। मन को शांत कर लें, सब ओर से मन हटा लीजिए। आप अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। आपके मस्तक के बीच में वो स्पिरिचुअल एनर्जी है जो आपको चला रही है। ये एनर्जी विजडम के रूप में, प्रेम के रूप में, शांति के रूप में, सुख के रूप में आपके ही अंदर है। महसूस करें, मैं एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय आत्मा हूँ, अति शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मेरा स्वभाव है। शांति मेरा जीवन है। अति सूक्ष्म शक्ति में आत्मा, शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही एक अलग दुनिया में हम सभी ने ट्रैवल किया। बहुत ही आत्मिक और एक आध्यात्मिक था पूरा ही माहौल। उम्मीद करती हूँ दर्शकों ने आज बहुत कुछ जाना जीवन को जीने के कला के बारे में। एक बात सही है कि सुख देंगे तो सुख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये हर कोई हम पालन करने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में। आशा दीदी का पुनः बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ फिर से मिलेंगे हम इसी कार्यक्रम में, दीदी के साथ पुनः बात करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।